खुशनुमा जीवन हो गया, खुशनुमा ओ मेरे परमात्मा, तेरी दीवानी मैं आत्मा, तेरी दीवानी मैं आत्मा। ओम शांति। आज बाबा की 1 फरवरी 2023 की साकार मुरली है। आज मीठा बाबा हम मीठे बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं कि बच्चे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अशरीरी बन करके बाप को याद करो। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम शांति के सागर से अपना बुद्धि योग जुटाते हो, तो तुम शांति में बैठे हो और शांति में बैठ करके बाप को याद करते हो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। और विकर्म विनाश होने का ये एक ही उपाय है, योग बल। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तीसरी बात बाबा ने बताई कि अभी तक आधा कल्प तक हम उल्टी मत पर चलते आए, कभी शास्त्रों की मत, कभी मनुष्यों की मत, कभी मन मत। लेकिन अब बाबा आया है तो हमें श्रीमत पर चलना है और बाबा हमें सुलटी मत देते हैं। फिर बाबा एक बात और बताते हैं जिसके ऊपर हमें अटेंशन रखना है कि बाबा हमें अविनाशी पढ़ाई पढ़ाने आया है, तो ये पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। और पढ़ाई के ऊपर ध्यान भी देना है। फिर बाबा कहता है कि ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो। ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हैं। उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख ध्वनि करो, चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। बाबा ने पूरा स्वदर्शन चक्र, विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाते, ज्ञान कटारी चलाओ, गृहस्थ में रहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंख ध्वनि करो और चलते फिरते बाप को याद करो। 4 बातें। दूसरा प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है। कोई भी मनुष्य प्रॉफिट होता है ना, वही बिजनेस करता है। तो हम बाबा के बच्चे योगी आत्माएं बन रही है, अपने जीवन को योगी बना रही है, तो कौन सा डबल फायदा होता है। उत्तर, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता, संगम युग पर बाप के साथ हमारा कनेक्शन, बाबा से सारे संबंध, तो कोई नए विकर्म ऐसी शिक्षा ले रही है जो कोई नए विकर्म नहीं होते। दूसरा, पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। 2 फायदे, एक तो नए नहीं होते हैं
और दूसरा जो पास्ट के है वो भी याद बल से, योग बल से विनाश हो जाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। अंडरलाइन करें, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, नजर एक बाप की तरफ ही, क्योंकि प्राप्तियां उनसे है, पढ़ाने वाला वो है, बुद्धि योग उससे लगाना है। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं वहां देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं, नजर पड़ती है जिस्म पर, शरीर पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं ना। पहले हम ये देख लेते कौन वक्ता है, हाँ, कौन कथा कौन कराने वाला है, उस अनुसार मनुष्य जाते हैं। तो बाबा कहता मनुष्य पर ही नजर जाती है, यहाँ तुम्हारी नजर किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं, तो बुद्धि कहाँ गई? निराकार तरफ। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं, हमारा अपना नहीं है। नॉलेज फुल बाप ने हमें जो नॉलेज दी वो सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना ये वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, दृष्टि वहां चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं, और कोई ऐसे कह न सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाते हैं। यह गीत सुना, गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगदम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके भी मंदिर है, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वहां देहधारी मनुष्य पढ़ाते, यहाँ निराकार पढ़ाते। वहां अल्पकाल की प्रारब्ध मिलती है, यहाँ 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। वहां दूसरी बार एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ नहीं दे सकते हैं। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्म मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते? जरूर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने बाबा को आना ही है। सब भगवान है यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सरयपी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग।
उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं, तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नर्क के धन दौलत में दुख है। बल धनवान है परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं, तो अपने को भी दुखी बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है, जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाए है, वह भी हद के हो गए। राजाए भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देते हैं। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नर्क के मालिक बन पड़े हैं। नर्क में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदी आदि नहीं है। जैसे रौरव नर्क, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाए खानी होती है, तो वह रोचक बातें लिख दी है। ये गरुड़ पुराण में सारी बातें सजाई कैसे मिलती है वो बातें लिखी है। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे तो वह अंग उनका काटा जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। लेकिन जिस अंग से हमने ज्यादा अनेक आत्माओं को दुख दिया ना, तो वही कर्मेंद्रिय मेरे अंतिम समय में मेरा साथ नहीं देगी, आत्मा का साथ नहीं देगी। ये देखा गया है। जिस कर्मेंद्रिय से मैंने जिस आत्मा को दुख दिया है, मैंने बद्दुआएं ली, तो वो कर्मेंद्रिय मेरे अंतिम समय में मुझे साथ नहीं देगी। आंख, मुख, कान, हाथ, पाँव, कोई भी कर्मेंद्रिय। मुख से ज्यादा मैंने बोला है, ये बंद हो जाएगा। बोलना बहुत चाहेंगे लेकिन बोल ही नहीं सकेंगे। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, फांसी की सजा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर देवताओं पर जट बलि चढ़ते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। समझते ना कि इससे छूट जाए, लेकिन जन्म तो इसी नरक में लेना है। रहे हुए हिसाब किताब भी चुकतो करने हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीवघात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर घूमती है, सती हो जाती ना, पहले के समय में होता था, वह बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएगी, क्योंकि सुना हुआ है बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह जगदम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं।
यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ। वह है शिव बाबा, वही पतियों का पति, पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है। उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी ही है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, वो भी तो जरूरी है। वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उसके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए। शास्त्रों की पढ़ाई भी निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ, वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, शिव का कर लो ध्यान, पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को इसी आज पृथ्वी पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को योगी बनो ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, दूर अंधेरा। शांति।
मैं रूहानी सेवाधारी, रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ। मैं विशेष आत्मा, विशेष कार्य के निमित्त इस सृष्टि पर अवतरित हुई। मेरे प्यारे पिता शिव बाबा, उनकी मैं संतान, इस सृष्टि की उद्धार करने के निमित्त अपने प्यारे पिता का सत्य परिचय देने के निमित्त मैंने जन्म लिया। शिव बाबा की जन्म जयंती सुमुजात्मा की जन्म जयंती अपने प्यारे पिता को प्रत्यक्ष करने, उनके इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं संकल्प से, वाणी से अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सेवा कर रही हूँ। स्वयं को इस देह से परे कर रही, मेरा सूक्ष्म शरीर इस विहंग मार्ग की बेहद सेवा के लिए चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक एक एरिया, एक एक स्थान पर मैं जा रही हूँ। और बाबा का शुभ संदेश दे रही हूँ। आओ बाबा के बच्चे, आओ अपने पिता से मिलन मनाओ। आ जाओ, अपने पिता को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाओ। और सभी दौड़ दौड़ करके पहुंच रहे हैं।
सबके अंदर संकल्प की तीली जल उठी है और वो संकल्प उन सभी को ग्राउंड में पहुंचा रहा है। जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरा ग्राउंड भर गया है। ये चित्र कितना मन भावन, पूरे सभा मंडप में सभी मनुष्य आत्माओं के चेहरे पर खुशी और आनंद। कोई अलौकिक दृश्य देख रही है। और जो भी आए सब बाबा के पक्के पक्के सच्चे बच्चे बन गए। वारिस और माइक बन गए। बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन रही है। उनके दिल से निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया। सर्व प्राप्तियों का खजाना मिल गया। पाना था सो पा लिया। और मैं आत्मा संदेश देते हुए वापस इस तन में प्रवेश कर रही हूँ। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तुम बच्ची जानती हो, ये जगतम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने है। सन्यासी भी शरीर निर्वाह कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो यह सब करते ही है पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ तो सुख होता नहीं। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। छूटना यहाँ से है, स्थूलता से नहीं छूटना है। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। यह भी भारत को सुख देते हैं।
यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वेश्यालय बन जाता, इसलिए मदद करते हैं थोड़ी बहुत। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, दूसरा है बाप। वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, यह है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, हम देवी देवता ही पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है, गाया भी जाता है। सतयुग में अथाह सुख है। फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं। पतित रावण ने किया है, जिसका भूत जलाते हैं। यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। साउथ में तो श्रीलंका में, शायद श्रीलंका में तो रावण की पूजा करते हैं। भारत, अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं, बाप समझाते हैं द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो जगदम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा का मेला तो कितना बड़ा लगता है। सब वैष्णव देवी का मेला, फिर अंबाजी का मेला, ये सब मम्मा की ही यादगार है। पावागढ़ में मेला, परंतु जगदम्बा है कौन यह भी नहीं जानते। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही। कुछ भी नहीं जानते, इसको अंधश्रद्धा, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, यह भी नोंद है। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को बाण मारो। पर तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं, तब हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठयोग पूरा होना है। हठयोग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है।
कुमारिया तो है ही पवित्र कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, काम कटारी चलाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बेकर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। कौन से सुख में? याद के सुख में। बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। तो बाबा है बहुत सुख देने वाला, तो हमें उसकी याद रहनी चाहिए। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो पढ़ाई यहाँ ही खत्म हो जाएगी। वो पढ़ाई जिस्मानी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई। इसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले। यहाँ तो सर्टेन है, गारंटी वाला काम है। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म राज्य भाग्य भोगेंगे, राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली। अरे यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। सो जाते तो भी डिटैच हो। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यह ऑर्गन्स है, काम नहीं करना चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। इसके वाइब्रेशन से शांति, हाँ, शांति मिलेगी लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे। यहाँ बाप को याद करने से विकर्म जीत बन जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं। सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। ये लिख दो या प्रिंट कर दो। सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके भी विनाश नहीं हो सकते, कोई कितना भी दावा कर ले। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है। इससे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं है। अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, सिर्फ 9 लाख, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई देख, लड़ाई को बंद देख फिर समझते पता नहीं होगा या नहीं। ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे बाकी थोड़ा समय है, इसलिए बाकी थोड़ा समय है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विक्रमजीत बनाना है। याद से स्वयं को विक्रमाजीत बनाना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की याद में एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान, ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे, जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं। ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है, जो रोज मुरली चलती है। बाप दादा की प्रत्यक्षता और स्वयं की संपन्नता का एकमात्र आधार प्रतिज्ञा। अव्यक्त बाप दादा के परम सौभाग्यशाली दैवी बहने तथा सर्वस्नेही भाई बहने, अहमदाबाद सुख शांति बहन जोनल कार्यालय से भारती दीदी की स्नेह भरी याद। व्यक्ति को महान और सफल बनाती है प्रतिज्ञा।
संसार के इतिहास में देखें कि दुनिया के कोई भी क्षेत्र में जिस आत्माओं ने सफलता की ऊंची मंजिल प्राप्त की है या अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त की है या अन्य आत्माओं की सेवाओं में मूल्यवान योगदान दिया हुआ है, उन सभी ने संघर्ष और समस्याओं से वो डगमग नहीं हुए, न हार स्वीकार की। तो उसका एकमात्र कारण है उनका स्वयं का दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा, जिससे वो अपने लक्ष्य और मंजिल के शिखर तक पहुंचने में सफल हुए और अनेकों का बल भी प्राप्त हुआ। प्रतिज्ञा द्वारा व्यक्ति महिमा योग्य और गायन योग्य बने। प्रसिद्ध स्लोगन है, प्राण जाए पर वचन न जाए और धरत परे पर धर्म न छूटे। चाहे राजा राम, चाहे बापू गांधी, चाहे प्यारा ब्रह्मा बाबा, वो सभी प्रतिज्ञा के आधार से महान बने। प्रतिज्ञा एक बल है, एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है। तो जिन आत्माओं ने लाखों तूफानों और परिस्थितियों में भी अड़ग अचल रह करके अपनी ऊंचाई को प्राप्त किया है, प्रतिज्ञा के लिए बाप दादा की अनमोल प्रेरणाएं। पहला, आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो सभी को 3 प्रतिज्ञाएं करनी है। पहला, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। दूसरा, व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। और तीसरा, आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा उसमें संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे। प्रयत्न नहीं, अब प्रयत्न का समय चला गया। अब प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। पुरुषार्थी मार्ग में विघ्नों पर विजयी बनने का आधार प्रतिज्ञा। हम सभी ने अपना महान ब्राह्मण जीवन बनाया है, अनेक धारणाओं को अपनाया है। प्रतिदिन प्यारे बाबा की ज्ञान मुरली और योग के द्वारा पुरुषार्थी जीवन में उमंग, उत्साह, हिम्मत, साहस, प्रेरणा और बल प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ब्राह्मण जीवन में कोई संस्कार, कोई आदत, कोई समस्या, कोई परिस्थिति या कोई आपसी संस्कार के टकराव में जो हमें अलबेलेपन में ले आते हैं, उसका कारण पुरुषार्थ की उड़ान में रुकावट आ जाती है। इसीलिए ही संसार की हालत को देखते हुए, समय की समीपता को देखते और प्यारे बाप दादा की आशाओं को हम अपने प्रतिज्ञा द्वारा ही परिवर्तन इस स्लोगन को दिल से अपनाएंगे। प्रतिज्ञा को धारण करने के लिए अमृत वेले बाप दादा से शक्ति प्राप्त करें। स्वयं के शुभ संकल्प को साकार करने और स्वयं के दृढ़ संकल्प को संपन्न करने के लिए अमृत वेला वरदानी समय में उस संकल्प को रिवाइज करें। प्यारे बाप दादा के सम्मुख उस संकल्प को रख करके दृढ़ मनोबल प्राप्त करें। फरवरी मास में अव्यक्त इशारे मधुबन के रोजरी में भेज दिया है पत्र पुष्प। तो इस मास के अव्यक्त इशारे प्रतिज्ञा द्वारा अपने संपूर्ण रूप से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो कि प्रिंट निकाल करके उसी को मुरली क्लास के बाद रोज एक पढ़ेंगे। चार्ट मास में प्रतिदिन के पुरुषार्थ में प्रगति को पाए, उसके लिए चार्ट भरने का अवश्य लक्ष्य रखें। अच्छा स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में भारती दीदी। और फिर फरवरी मास का चार्ट है, उसमें 4 बातें, स्वमान भी दिए हुए हैं और स्वमान के बाद चार्ट भी है। तो चार्ट है 5 बातों का। आज अमृत वेले योग में स्वयं ने दृढ़ता का बल प्राप्त किया। दूसरी पॉइंट, प्रातः मुरली क्लास सेवा केंद्र पर संगठन में किया। तीसरा, दिनचर्या में स्वयं के परिवर्तन के लिए दृढ़ता की स्थिति क्या रही। चौथा, आज नौमा शाम आधा घंटा योग किया।
और 5वां रात को गुड नाइट योग में बाबा से दृढ़ता की शक्ति प्राप्त की। तो ऐसे चार्ट है। और आज का हमारा स्वमान है, अभ्यास रहेगा पूरे मास में प्रतिज्ञा द्वारा अपने संपूर्ण रूप से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। तो आज का हमारा स्वमान है, मैं दृढ़ प्रतिज्ञाधारी हूँ। तो आज से हमें ऐसी दृढ़ता वाली प्रतिज्ञा करनी है। चलो बाबा को याद करें।